आज दूर दराज बैठे हुए लोग ये समझते हैं कि फिलिस्तीन में जो कुछ भी चल रहा है वो उनका इलाकाई झगड़ा है, उनके बॉर्डर का मसला होगा, जैसे हमारे लिए कश्मीर का मसला बनता है। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों, ये बहुत पुरानी तारीख है। मसला ये है कि वहां पर दुनिया के 3 बड़े पुराने जो अदियान हैं उनका वो महवर और मरकज बनता चला जाता है। यहूदियत, ईसाइयत और मुसलमानों के लिए, सबके लिए वो मुकद्दस है, मोहतरम है, मुतबर्रक है। यहूदी भी उसको मुकद्दस मानते, उनका भी किबला रहा, और ईसाई भी उसको अपना मुकद्दस और मोहतरम इबादत गाह के तौर पर देखते हैं। इसलिए कि ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत भी वहाँ करीब में हुई, बैतुल लहम में, और ईसाइयों के लिए भी वो एक मरकज की हैसियत रखता है। और ये आसमानी मज़ाहिब में ईमान वाले मुसलमानों के लिए भी वो मुकद्दस व मुतबर्रक है। उसकी वजह चाहे जो भी हो, कुरान पाक में उसका जिक्र है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां से मेराज फरमाई, मेराज का सफर शुरू फरमाया। तो इस एतबार से 3 बड़े अदियान जो दुनिया के हैं उनमें ये इख्तिलाफ का मसला आज से नहीं रहा, बरसों से रहा। चलें, अगर आज कोई हम पर ये इल्ज़ाम लगाता है ये कि मुसलमानों का और यहूदियों का मसला है, तो मेरे अजीज़ों, फ़िलिस्तीन में मुसलमानों के आने से पहले की अगर तारीख आप पढ़ेंगे तो यहूदियों और ईसाइयों में कई जंगें वहाँ पर हुई, कई जंगें बैतुल मुक़द्दस को लेकर के। बैतुल मुक़द्दस में पहले यहूदियों का गलबा था, तो ईसाइयों का बादशाह टाइटस और हरक्यूलिस, ये सब बादशाहों के जो नाम है आप तारीख में पढ़ें, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद से पहले वाले। इन्होंने ताकत हासिल की, गलबा हासिल किया। तो टाइटस जो बादशाह था ईसाइयों का, उसने इतना कत्ले आम किया था यहूदियों का, इतना कत्ले आम कि पूरे फिलिस्तीन की जमीन खून से बह रही थी उस जमाने में। और फिर जब यहूदियों का गलबा आया था तो यहूदियों ने ईसाइयों का कत्लेआम किया था, किसी को छोड़ा नहीं था। तो बैतुल मुक़द्दस के हुसूल के लिए, उस पर गलबा हासिल करने के लिए जंगें बरसों से चाली, बहुत बरसों से। फिर जब वो दौर आया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया, इस्लाम पूरी दुनिया में फैलने लगा। फिर भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक में बैतुल मुक़द्दस पर, मस्जिद अक्सा पर मोमिनीन का या मुसलमानों का वो गलबा नहीं था। जमाना बीत गया, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना आया। जब हजरत उमर फारूक का जमाना आया तो इस्लामी सल्तनत की सरहदें बहुत दूर दूर तक फैल गईं। मिस्र फतह हो गया, ईरान फतह हो गया, रोम फतह हो गया, बहुत सारे इलाके फतह होकर इस्लाम में दाखिल हुए। तो एक महाज फिलिस्तीन फतह करने के लिए भी हजरत उमर फारूक के ज़माने में भेजा गया, जिसमें हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रदियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद थे। और वो इस्लामी लश्कर जब गया तो फिलिस्तीन को उन लोगों ने फतह किया। फिलिस्तीन जब फतह हुआ, बैतुल मुक़द्दस जब हासिल किया गया, वो भी तारीख बड़ी अजीम है मेरे अजीज़ों। वहाँ उस वक्त ईसाइयों का गलबा था, यहूदियों को निकाल कर फेंक दिया गया, मार दिया गया, जैसे भी इनके हर बार होते थे। जब इनका गलबा आए तो उनको मारे, उनका गलबा आए तो इनको मारे, ये जंगें चलती थी। फिर जब इस्लाम आया तो उस जमाने में ईसाइयों का वहाँ गलबा था, उन्होंने हवाले कर दिया बैतुल मुक़द्दस को, मस्जिद अक्सा को हवाले किया। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी। तो उस वक्त वहाँ मौजूद सहाबा ने हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को खत लिखा कि आप तशरीफ लाएं कि बैतुल मुक़द्दस फतह हो चुका है। और ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी बशारत थी, बहुत बड़ी अजीम खुशखबरी थी। और सब इंतजार में थे कि अमीरुल मोमिनीन आएंगे तो उनके जरिए से यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी। हजरत उमर ने खबर पाते ही सफर शुरू फरमाया था, लेकिन वो किस हाल में सफर किया तारीख में मौजूद है। वक्त का अमीरुल मोमिनीन जिसने महाज पे महाज छेड़ रखे थे और बड़े बड़ी सल्तनतों को जेर कर दिया था, लेकिन बैतुल मुक़द्दस के फतह होने की खबर पाकर जब जाना था
तो बहुत लाव लश्कर लेकर के नहीं निकले, अपने एक गुलाम और एक घोड़े के साथ निकले थे मदीने तैयबा से। और वो भी इस हाल में निकले थे कि गुलाम से तय कर लिया था कि 1 मील मैं उस पर बैठूंगा, तू चलेगा, और 1 मील तू बैठेगा और मैं उस रस्सी पकड़कर चलूंगा। ये दोनों में तय हो चुका था। इस तरह से अमीरुल मोमिनीन सफर करते हुए फिलिस्तीन पहुंचे थे, बैतुल मुक़द्दस पहुंचे थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला, ये बातें आज इसलिए बता रहा हूं कि जिन्होंने खून का बाजार गर्म कर रखा है और जो हम पर ये इल्जामात हैं कि तलवार के जोर पर इलाके हासिल किए, तो हजरत उमर की ये सीरत भी बताओ, ये तारीख भी बताओ कि फातिह कौम किस तरह से जाती है, अकड़ कर, लोगों को पकड़ कर नहीं। हजरत उमर जब बैतुल मुक़द्दस के फतह के बाद फिलिस्तीन आ रहे थे, खबर मशहूर हो गई, ईसाई भी मुसलमान भी जो वहां मौजूद थे सब लोग अमीरुल मोमिनीन को देखने के लिए बाहर निकले थे। इत्तेफाक ऐसा था कि फिलिस्तीन जब करीब था तो सवारी पर बैठने की बारी गुलाम की थी, हजरत उमर की बारी रस्सी पकड़ने की थी। वो रस्सी पकड़ करके वहां करीब पहुंचे तो लोगों ने ये सोचा जो सवारी पर बैठा है वो अमीरुल मोमिनीन है। लोग सब उसके पीछे दौड़ने लगे तो वहां मौजूद सहाबी रसूल हजरत अबू उबैदा ने कहा, ऐ लोगों, तुम गलत फहमी में हो, सवारी पर बैठा हुआ अमीरुल मोमिनीन नहीं, घोड़े की रस्सी पकड़ा हुआ वो अमीरुल मोमिनीन, वो तो गुलाम है उनका। लोगों ने पूछा ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारा इतना बड़ा अजीम बादशाह, इतना बड़ा सुल्तान, वो रस्सी पकड़ कर चल रहा हो, कोई गुलाम बैठा हो? कहा यही तो इस्लाम का आदल है, फारूक आजम का आदल है। उन्होंने ये तय किया है कि रास्ते में दोनों बराबर के सफर में हिस्सेदार होंगे, थोड़ा आराम तुम करोगे, थोड़ा आराम हम करेंगे। इन अखलाक को देखकर मौजूद कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया था। हज़रत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु उसी मौके पर यह भी इरशाद फरमाते हैं, लोगों ने जब ये देखा अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा तो आपकी आंखों में आंसू आए। फतह बैतुल मुक़द्दस के मौके पर मेरे अजीजों, हो सकता है किसी का सीना चौड़ा हो जाए कि बैतुल मुक़द्दस फतह कर लिया है, अब हमने मुसलमानों का क़िबला अव्वल वापस आ गया है। इसलिए कि तारीख में पहले से मौजूद है और बाद में भी कि जिस बादशाह ने वहां पर चढ़ाई की और फतह किया, गलबा हासिल किया, उसने गुरूर, क्रूरता ऐसी दिखाई कि सारे लोगों पर ये धोस जमाना चाहा कि ये मेरी ताकत का नशा देख लो, मैं जब ताकत से चढ़ाई करता हूं तो क्या हालात होते हैं। सबको, जिस बादशाह ने भी बैतुल मुक़द्दस पर चढ़ाई की है उसने अपना गुरूर और अपना घमंड लोगों को दिखाया। ये अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न खत्ताब थे, जब बैतुल मुक़द्दस फतह होने के बाद आए थे तो आंखों में आंसू थे और रोते हुए लोगों से कहा, ऐ लोगों, मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूं। बचपन में मुझसे 2 बकरियां नहीं संभली जाती थी, मेरे बाप मुझे मारते थे, जब बकरियां मैं नहीं संभाल पाता तो रोज मार खाता था। और आज अल्लाह के फजल से पूरे इलाके, मिस्र, यमन, इराक, ईरान, रोम, अब ये फिलिस्तीन, अरब, हिजाज, तकरीबन आज की 6 कंट्री जिसका रकबा 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास होता है। हजरत उमर कहते ये पूरा इलाका आज तन्हा उमर उसको हाँक रहा है और हमारी निगरानी में है। इसलिए नहीं है कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर इब्न खत्ताब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत व क़ुव्वत और ये गलबा अता किया है। एक मुख्तसर सी तारीख में आपके सामने रखते आ रहा हूँ। फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के फतह के बाद बैतुल मुक़द्दस में तकरीबन 200 साल तक इसी तरह का मामला रहा। फिर ढीला हो गया, फिर ईसाइयों का गलबा आया, ईसाइयों ने दोबारा बैतुल मुक़द्दस को हासिल किया। फिर वो भी 100 साल के ऊपर ज़माना बीत गया। फिर बैतुल मुक़द्दस के हुसूल के लिए जगह जगह मुसलमानों में बहुत सारे महाज निकले,
लेकिन अल्लाह ताला ने दोबारा फतह बैतुल मुक़द्दस का सहरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अता फरमाया। वो एक जर्नेल थे, इस्लाम के निडर थे और बहादुर, अजीम बहादुर, जिन्होंने अदल व मसावात तो ऐसे किए हैं। ईसाइयों ने भी आज अपनी किताब में लिखा है, हमने ऐसा कोई सिपह सालार दुनिया में देखा नहीं जैसा सलाहुद्दीन था। सलाहुद्दीन ने अपने नफ्स के लिए, अपनी जात के लिए किसी एक को भी मारा नहीं, किसी एक को भी बंधक नहीं बनाया। बेशुमार लोग जो ईसाई थे वहां पर, उनको माल जायदाद जो चाहिए वो सब दे करके आजाद किया है। कहा कि सिर्फ बैतुल मुक़द्दस, ये मुक़द्दस जगह है, इसकी गंदगी और इसकी नापाकी मैं नहीं देख सकता। बाकी जब बैतुल मुक़द्दस फतह हुआ था सलाहुद्दीन के जमाने में, तो उस वक्त आम ऐलान था, जिसको जो ले जाना है ले जाए। दरवाजों से सोने के जो नक्श थे, ईसाई जब भाग रहे थे वो भी खुरच करके निकाल रहे थे ले जाने के लिए, जो हाथ में आए वो सब। लेकिन सलाहुद्दीन ने मना किया था, किसी को कुछ ना पूछा जाए, माल और जायदाद, दुनिया की दौलत सब उन्हें मुबारक हो, अल्लाह का ये मुक़द्दस घर हमारे हिस्से में आया। ये भी तारीख मौजूद है। और सलाहुद्दीन अय्यूबी सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु